दोस्तों यहाँ पर मैं दो बड़ी खबरें लेके आया हूँ। पहली खबर है सैनिक परिवारों से जुड़ी हुई। यहाँ साथियों, सरकार ने एक्स ग्रेशिया की राशि वो बढ़ा दी है। और दूसरी बड़ी खबर है फिटमेंट फैक्टर, कन्फर्म फिटमेंट फैक्टर साथियों वो सरकार ने निकाल लिया है। उड़ीसा में जो 6 और 7 तारीख को बैठक हुई थी साथियों, उसमें 8th पे कमीशन की टीम के द्वारा एक फिटमेंट फैक्टर सुझाया गया है। चेयरपर्सन रंजना देसाई जी के द्वारा एक फिटमेंट फैक्टर सुझाया गया है। वो लिखित में नहीं है, लेकिन एक सुझाया है कि सरकार इतना देने के लिए तैयार है। तो निश्चित ही साथियों कुछ ना कुछ बात होगी, तभी वो ऐसी बात कर रही हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको दो बड़ी खबरें बताने जा रहा हूँ। एक जो हमारे डिफेंस में है, आर्मी है, जवान है, उनके परिवारों के बारे में सरकार ने क्या दिया है। और दूसरा 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर को लेके ये जो भुवनेश्वर में मीटिंग हुई थी उसमें चेयरपर्सन द्वारा क्या बयान दिया गया। यह साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैं तमाम पेंशनर भाई हैं और उनका फैमिली पेंशनर हैं जो इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम साथियों इनके मुद्दे हैं वो अपने चैनल पे दिखाते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है सैनिक परिवारों के वेलफेयर की जानकारी केवल पेंशन, ECHS या CSD तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। यह साथियों इनकी बढ़नी चाहिए और इनको जानकारी मिलनी चाहिए। कई बार आर्मी विडो, डिपेंड्स, ऑर्फोर्ड चिल्ड्रन, बैटल कैजुअली फैमिली या डिजेबल सोल्डर फैमिलीज को ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंट की जानकारी समय पर नहीं मिलती है जिसके लिए वे एलिजिबल हो सकते हैं। काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ को कि भैया सरकार ने क्या क्या उनके लिए कर रही है, क्योंकि भैया बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए साथियों हमारा काम है कि उनको बताना क्या है क्या नहीं है। देखिएगा, पहला है साथियों एक्स ग्रेशिया ग्रांट के बारे में। यह साथियों एक्स ग्रेशिया ग्रांट सरकार ने बढ़ा दी है। वन टाइम ग्रांट ऑफ 50,000 जो कि एप्लीकेबल है 5 जून 2026 इज बीइंग गिव एज ए टोकन ऑफ द इमीडिएटली फाइनेंशियल रिलीफ फ्रॉम AWWA टू द नेक्स्ट ऑफ kin of all ranks the army who die in honors. The amount is supposed to be given by the unit formation institution established immediately on the dismiss of the soldier remembered by AWWA subsequently. तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर ये 50,000 रुपये हो गए हैं। अब किस तरीके से ये डॉटर मैरिज ग्रांट है साथियों, जो कि 50,000 हो गई है, जिनके विडो हैं, डिपेंडेंट्स हैं या अनाथ हो गए हैं, उनको साथियों 50,000 सरकार देगी उनके बच्चों को। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए देखिएगा, कॉपी ऑफ द विडो डिपार्टमेंट आइडेंटिटी कार्ड चाहिए और अटेस्टेड कॉपी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपी ऑफ PPO चाहिए और मैरिज कार्ड चाहिए। तो यहाँ पर साथियों ये AWWA की ऑफिशियल ग्रांट एंड असिस्टेंस पेज के अनुसार AWWA आर्मी फ्रंटरी के बड़े वर्ग के बेनिफिट के लिए सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सपोर्ट देती है। इसमें डिजीज सोल्डर के फैमिलीज के लिए एक्स ग्रेशिया ग्रांट और विडो बच्चों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप और डिस्ट्रेस ग्रांट, आशा स्कूल सपोर्ट एंड विडो के सोशल इकोनॉमिक्स से जुड़े इनिशिएटिव सारे शामिल इसमें। तो साथी यहाँ पर ये एक्स ग्रांटिया सरकार ने कर दिया। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ ये बच्चों को क्लास वाइज मिलेगी। जी हाँ साथियों, जैसे बच्चा कोई कक्षा 1 से लेके 8 तक में पढ़ रहा है तो 20,000 रुपये पर चाइल्ड मिलेगी, और कक्षा 9 से साथियों इंटर तक पढ़ रहा है तो 28,000 रुपये पर चाइल्ड मिलेगी, और यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा तो 40,000 रुपये पर चाइल्ड मिलेगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो 50,000 रुपये पर चाइल्ड मिलेगी। तो ये साथियों यहाँ पर मिलेगी, और यह 2 बच्चों पे मिलेगी, अधिकतम 2 बच्चे से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये काफ़ी अच्छा है साथियों। और इसके साथ ही टेक्निकल एजुकेशन ग्रांट भी मिलेगी। जी हाँ, क्या होती है टेक्निकल एजुकेशन, जैसे कोई बच्चा मेडिकल कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो, तो यहाँ पर साथियों 1 लाख रुपए पर चाइल्ड मिलेगी। 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और 2 बच्चों से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों
कि ये आपको वन टाइम मिलेगी ग्रांट, 50,000 रुपये जो है वन टाइम ग्रांट है, और एप्लीकेबल फ्रॉम 15 जून 2026 से। तो आर्मी के ऑल रैंक्स हैं जितने भी हैं सभी को साथियों एक्स ग्रेशिया मिलेगी, और जो एप्लीकेबल हैं वो 15 जून 2026 तक के लोग एप्लीकेबल हैं। और इस बीच अगर इनको कुछ किसी की डेथ हुई है या कोई विकलांग या जो भी कुछ हुआ हो किसी के साथ, तो उनको साथियों ये दिया जाएगा। और डॉटर मैरिज जो ग्रांट है वो भी 50,000 रुपये है। और इसके साथ ही ये साथियों बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर साथियों ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार ये काफ़ी अच्छा कदम उठा रही है और होना भी चाहिए। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर। फिटमेंट फैक्टर 2.05 से 2.22 होगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जो उम्मीद है वो 8th पे कमीशन में, 8th CPC में जो सैलरी हाइक बढ़ेगा वो 20 से 34% बढ़ेगी, 20 से 34% बढ़ेगी, क्योंकि यही उम्मीद है, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। देखिएगा मैं आपको बता दूं कैसे यही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। जनवरी में अब आपका DA क्या है, वो 60% है, ठीक है, ये आपको पता है। और जुलाई DA की जो बात हो रही है वो 4% हो रही है, तो यहाँ पर 4% हो जाएगा 64%, यहाँ पर आपका 64% हो जाएगा। उसके बाद जनवरी 2027 यहाँ पर DA मिलेगा, वो मुझे लग रहा है 3% से ऊपर नहीं देंगे, तो यहाँ पर 67% हो जाएगा। और उसके बाद जुलाई 2027 यहाँ पर साथियों अगर हम 3% ही माने तो यहाँ पर भी 69, 70, 71% DA आपका जुलाई 2027 तक हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों जुलाई 2027 तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो DA रहेगा कि दिसंबर 2027, जो कि साथियों 71% आपका DA रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बात हो रही है 20 से लेके 30% बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 71% का अभी हम अगर फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो आपका मिलेगा 1.71 का फिटमेंट फैक्टर अभी साथियों आपको मिल रहा है। अगर देखा जाए तो DA के अनुसार जो अभी स्थिति यही बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि 20 या 30% की बढ़ोतरी होगी, तो देखिएगा साथियों 1.71 इसका अगर हम 20% की बढ़ोतरी करें तो इसका जो फिटमेंट फैक्टर वो मैं आपको बताऊंगा कितना बनना है। तो यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो है साथियों 2.05 का, 2.05 का यहाँ पर 1.71 का 20% जो कि हो गया 2.05। और यहाँ पर साथियों 30 अगर ले लें परसेंट तो 1.71 मल्टीप्लाई 30% इसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमें फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा 2.22 का। तो यहाँ पर 30% 1.71 अभी प्रेजेंट में स्थिति आपकी चल रही है, तो इसका 30% अगर हाइक होती है तो यहाँ पर 2.22 का साथियों फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, 20% पे 2.05 का, यहाँ की यानी कि ये क्लियर है साथियों, देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है। और इतना ही साथियों फिटमेंट फैक्टर बनेगा, भाई 20 या 30% से ज़्यादा हाइक नहीं आएगी। अगर सरकार 40% देते तो साथियों वैसे ही 40% के अनुसार काफ़ी अच्छा फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।